Dear students, welcome to my YouTube channel. That name is Accountancy from A. आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो क्लास 12th के बेस्ड पर होगा, बट एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्लास 12th वाले थंबनेल और टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन को सामने रखकर मैंने गलती से दिस इज़ माय फॉल्ट क्लास 11th का लेक्चर अपलोड कर दिया। सो सॉरी फॉर दिस स्टूडेंट, इस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। आज मैं एक नया लेक्चर शूट कर रहा हूँ फॉर क्लास 12th बेस्ड चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 1। इसका जो लेक्चर 2 है वो मैंने सही अपलोड किया था, ठीक है। और मैं ये न्यू लेक्चर अपलोड करने के बाद उस पुराने वाले गलत लेक्चर को डिलीट कर दूँगा। तो एक बार फिर से सॉरी बच्चों। स्टार्ट। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। देखिए, मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स में चीज़ों को डिवाइड किया, टॉपिक को। फर्स्ट कॉलम में सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सेकंड कॉलम में पार्टनरशिप। देखिए देखिए होता क्या है। फर्स्ट कॉलम देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप। की पॉइंट्स पढ़िए सोल के। फर्स्ट क्या है, सिंगल ओनर। सेकंड क्या है, फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। एंड थर्ड इज कीप ऑल प्रॉफिट। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ाई है क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है। फर्स्ट देखिए, सिंगल ओनर, कि एक ही आदमी होता है सिंगल सोल में, और पूरी एंटायर ओनरशिप बिजनेस की उसी एक पर होती है। क्लियर। सेकंड, फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सारी कंट्रोलिंग उसी एक पर होती है। क्लियर। थर्ड, कीप ऑल प्रॉफिट, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपीज़ मेंशन कर दिया, तो पूरा 1 लाख रुपीज़ उसी एक अकेले का होगा, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। क्लियर। अब देखिए, अब क्लास 12th की बात करते हैं। ये तो क्लास 11th की बात की, वो मैंने बच्चों को क्लियर करने के लिए समझा दिया। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो क्लास 11th में। अब क्लास 12th की बात करते हैं। पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर की पॉइंट्स पढ़िए। फर्स्ट, टू और मोर पर्सन। सेकंड, शेयर्ड कंट्रोल। थर्ड, शेयर्ड प्रॉफिट। देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 का क्राइटेरिया होता है, 2 से कम नहीं होंगे। 2 से कम अगर होंगे तो वो सोल बन जाएंगे। देखिए, मैंने सेकंड कॉलम में 2 बंदे को मेंशन किया और फर्स्ट कॉलम में सोल को, क्योंकि सोल में एक होता है और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। क्लियर। देखिए, तो 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे जिसे हम पार्टनर्स कहते हैं। सेकंड टॉपिक, शेयर्ड कंट्रोल, जो भी कंट्रोलिंग होगी वो किसी एक के ऊपर नहीं होगी। 2 हैं तो 2 पर होगी, 3 हैं तो कंट्रोलिंग 3 के हाथ में होगी। थर्ड, शेयर्ड प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा, देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ मेंशन किया, वहाँ भी 1 किया, बट वहाँ पूरा 1 एक ले गया। अब यहाँ पर 1 अगर 2 हैं तो 2 ले जाएगा, मतलब 50,000 ए को एंड 50,000 बी को। क्लियर। देखिए, टोटल कैपिटल कितनी आ गई फर्म की, 2 लाख रुपीज़। वो तो मैंने वैसे ही मेंशन कर दिया, ये कॉन्सेप्ट नहीं, या टॉपिक नहीं है, बस वैसे ही बच्चों को समझाने के लिए। क्लियर, इजी था। अब, what is the meaning of partnership? According to section 4 of the Indian Partnership Act 1932, देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4 की बात करें तो इसने डेफिनेशन क्या मेंशन की है पार्टनरशिप की, सुनिए। की पॉइंट्स देखिए, नोन एज रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। देखिए, पार्टनर्स के बीच रिलेशन तो होता ही है। सेकंड पॉइंट देखिए, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन। भाई जो भी, भाई आप सोचो, इंसान जो भी काम करता, आप पार्टनरशिप भूल जाओ, इंसान जो भी काम करता है फ़ायदे के लिए करता है। पार्टनर्स हैं, सुबह से शाम फॉर्म के अंदर मेहनत कर रहे हैं। फॉर्म क्या होता है समझाते हैं अभी। फॉर्म के अंदर मेहनत कर रहे हैं तो भाई किस लिए, प्रॉफिट के लिए, है कि नहीं। भाई मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे, प्रॉफिट होगा उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 2 है 3 है। क्लियर है। आगे इधर देखिए डायग्राम में, सिंपल डायग्राम देखिए, एक पार्टनर है और दूसरा क्या है, वो भी पार्टनर, मतलब पार्टनर ए एंड पार्टनर बी मिलकर एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, जिसे हम फर्म बोलेंगे। आगे देखिए, आप पढ़िए डेफिनेशन।
Partnership is the relation between persons who agreed to share profit of business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप में क्या होता है कि लोकल लैंग्वेज समझा रहे हैं आपको, दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर आपस में एक बिजनेस को, एक फर्म को रन करेंगे, उसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब या तो मेन पॉइंट, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉलो, या तो दोनों मिलकर बिजनेस को रन करेंगे या दोनों के बिहाफ पर कोई एक रन करेगा। क्लियर है? अगर तीन भी होते या तो तीनों मिलकर फर्म को रन करेंगे या तीन के बिहाफ पर कोई दो रन करेगा। क्लियर है? आगे, पार्टनरशिप एंड फर्म। अब देखिए, पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या होता है, पार्टनर्स क्या होते हैं, समझाते हैं अभी। की पॉइंट्स देखिए भैया, पार्टनर ए, बी एंड सी, मैंने यहाँ पर 3 पार्टनर्स को मेंशन कर दिया, अलग अलग पार्टनर्स हैं। देखिए की पॉइंट्स पढ़िए। पार्टनर्स एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप कॉल्ड पार्टनर्स, वो लोग जो आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक फर्म को, एक बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए मेहनत करते हैं। चाहे पार्टनर ए हो, बी हो, सी हो, या फिर ऐसे समझिए वो चाहे बंदा ए हो, बी हो, सी हो, तो उन तीनों अलग अलग बंदे को अलग अलग क्या नाम देंगे, पार्टनर। क्लियर है? इंडिविजुअली अगर यही लोग आपस में मिल जाते हैं इंडिविजुअली, इसे हम क्या नाम देंगे, कलेक्टिवली फॉर्म। लिखा है पढ़िए, पार्टनर्स एंटर इनटू पार्टनरशिप कॉल्ड पार्टनर्स। भाई पार्टनरशिप के अंदर तीन अलग अलग बंदे आ गए, उन तीनों बंदों को हम अलग अलग क्या नाम देंगे, पार्टनर। पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। इंडिविजुअली तीनों मिल गए, इकट्ठे हो गए, अब क्या नाम देंगे, पढ़िए लिखा है इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली फॉर्म नाम देंगे। देखिए सिंपल डायग्राम मैंने क्या मेंशन किया, तीनों मिल गए, ये ब्लू वाला, येलो वाला, रेड वाला, दैट इज कॉल्ड फॉर्म। क्लियर? द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड कॉल्ड फॉर्म नेम। बाई, एक बिजनेस का नाम भी होता है, ठीक है ना, है कि नहीं? एक बिजनेस का नाम भी जिसे हम फर्म नेम बोलते हैं। बिजनेस नहीं बोल सकते, बिजनेस तो सोल में बोलेंगे। यहाँ पर जो लैंग्वेज होगी वो फर्म यूज करेंगे, बिजनेस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म, ये क्या है यहाँ पर, अब देखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, ये फीचर्स आ गए यहाँ पे, ये फीचर्स की बात हो रही है। पढ़िए की पॉइंट्स, दो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का की पॉइंट पढ़िए, पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है समझिए। आगे बढ़िए, फर्म इज नॉट लीगली ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। पहले पढ़िए फर्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है, मान लीजिए किसी एक पार्टनर ने, ये देखिए मैंने यहाँ 4 पार्टनर्स को मेंशन किया, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी एंड पार्टनर डी। देखिए मैंने डायग्राम मेंशन किया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी एक पार्टनर ने फर्म के साथ कुछ ऐसा किया जो लॉ के अगेंस्ट हो, कुछ ऐसा काम किया, कुछ, हाँ, जो काम लॉ के अगेंस्ट हो, ठीक है ना, धोखाधड़ी वाला, जो नहीं करना चाहिए था। अब फर्म के ऊपर केस हो गया, पुलिस वगैरह आ गई। अब जिसने गलत काम किया वो कह रहा है भाई मैंने नहीं किया, फर्म ने किया, फर्म को पकड़ो। तो ऐसा अगर होने लगे तो हर कोई आदमी गलत काम करके फर्म के ऊपर सारा ब्लेम डाल देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या लिखा है, फर्म इज नॉट लीगली ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। यहाँ पे फर्म और पार्टनर अलग नहीं हो सकते। दिस इज नॉट सेपरेट लीगल, सेपरेट मीन्स अलग। क्लियर है? एक ही माने जाएंगे वो। आप सोचो ज़रा, अगर कोई भी यही होने लगे तो कोई भी ये बोलकर निकल जाएगा, अपना पल्ला साफ कर लेगा कि भाई मैंने नहीं किया, फॉर्म ने किया, जाओ पुलिस वाले फॉर्म को पकड़ो, केस करना हो तो फॉर्म पर करो। तुम तो अपने आप को निर्दोष समझ रहे हो। क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा, पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मैंने क्या लिखा, बड़ा सा नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? सेकंड कॉलम में आइए, की पॉइंट्स, पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर द पार्टनरशिप बेस्ड। ये क्लास 11 का टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में। सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे ये होता है
क्लास 7 में ये होता था जब आप लोग छोटे बच्चे थे मासूम से। वहाँ पर क्या होता था क्लास 11th में कि बिजनेस और ओनर अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम जो भी अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करते हैं वो बिजनेस को बेस्ड मानकर करते हैं, ठीक है ना, नॉट अ ओनर, नॉट एन ओनर। ओनर को सामने रखकर कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हम मेंशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं कि अगर कोई चीज़ परचेज की है तो बिजनेस ने परचेज की है, ये समझते थे ना। कोई चीज़ सेल की है तो बिजनेस ने सेल की है, ठीक है ना। हम ये नहीं कि ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल की फीस दी, वो क्या हो गया, वो उसका पर्सनल है, उसे हम सामने रखकर उसे बेस्ड मानकर कोई काम नहीं करेंगे। क्लियर है। आगे, इसेंशियल फीचर्स पार्टनरशिप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए यहाँ पे टू और मोर पर्सन फीचर्स में देखिए कह रहा है मिनिमम कितने होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स, टू। मैक्सिमम कितने होते हैं, 50। क्लियर है, ये फीचर्स में आता है। अब देखिए इधर आइए, पहले क्या होता था, लिखा है मैंने, पहले मैक्स 100, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट टू 2013 की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट कितनी लगी थी, 100। बट जब से कंपनीज मिसलेनियर रूल्स 2040 बना तो मैक्सिमम लिमिट कितनी लगा दी गई पार्टनरशिप, पार्टनर्स के ऊपर पार्टनरशिप फर्म में, कितने, 50। 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। देखिए डायग्राम मैंने इतना बढ़िया बना दिया, इतनी चीज़ें, इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट यहाँ मेंशन कर दिया, तो ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने की। आगे, एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। भाई लॉ आपको फोर्स नहीं करता कि आप एग्रीमेंट रिटर्न ही करो। देखिए दो टाइप्स के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है ओरल, फर्स्ट इज ओरल एंड द सेकंड इज रिटर्न। एग्रीमेंट आपका ओरल भी वैलिड है और रिटर्न भी वैलिड है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं आप लिख कर ही सब कुछ दो। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें रिटर्न में मेंशन करते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। क्या होता है आगे हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ, लेक्चर 2 में। ये तो मेरा गलत वीडियो था ना जो मैं दोबारा आपको शूट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे, प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। भाई हर एक इंसान, मैंने पहले भी डिस्कस किया, हर एक इंसान पैसे के लिए, फ़ायदे के लिए काम करता है। भाई पेट हर आदमी का है, बीवी बच्चे हर एक के हैं, है कि नहीं। हर एक का बच्चा स्कूल में पढ़ता है। आप लोग भी जब बड़े हो जाओगे तो भी अपने बच्चों को, शादी होगी तो अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे, पैसे चाहिए ना भाई। बच्चों को शॉपिंग करवाओगे, बुक्स है, सब कुछ करवाओगे, नहीं करवाओगे, बिल्कुल करवाओगे। पढ़िए, प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। प्रॉफिट शेयरिंग बहुत ज़रूरी है भाई, हर एक इंसान मेहनत करता है पैसे के लिए। शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। भाई प्रॉफिट शेयरिंग, भाई प्रॉफिट तो हर एक आदमी लेगा, हर एक आदमी पैसे के लिए ही काम कर रहा है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर लॉस भी शेयर करे। देखिए बगल में लिखा पार्टनर कैन बी इन प्रॉफिट। बहुत सारे कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड पर ही होते हैं, वो लॉस शेयर, लॉस को अफोर्ड नहीं करते। देखिए ये जो हाथ दिखा रहा है रेड वाला, क्या बोल रहा है, आई विल नॉट शेयर द लॉस। क्लियर है, ऐसा भी होता है भाई। देखिए ये येलो शर्ट वाला और ब्लू शर्ट वाला कह रहा है भाई हम प्रॉफिट और लॉस दोनों बियर करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं, आई एग्रीड। बट रेड वाला जो इसे हाथ दिखा रहा है, हाँ, हैंड्स अप कर रहा है, वो कह रहा है आई विल नॉट शेयर द लॉस, मैं लॉस नहीं लूंगा, सिर्फ प्रॉफिट ही लूंगा। तो ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं। आगे, म्यूचुअल एजेंसी, जबरदस्त टॉपिक। अ पार्टनर कैन बी प्रिंसिपल और एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, इट इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पहले फर्स्ट लाइन पढ़िए, अ पार्टनर कैन बी प्रिंसिपल और एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। वक्त पड़ने पर एक पार्टनर प्रिंसिपल बन जाता है और वक्त पड़ने पर दूसरा पार्टनर प्रिंसिपल बन जाता है। वक्त पड़ने पर एक पार्टनर दूसरे का एजेंट बन जाता है और वही वक्त पड़ने पर दूसरा पार्टनर दूसरे का एजेंट बन जाता है। कैसे समझाते हैं अभी देखिए, मान लीजिए मैंने, देखिए मैंने डायग्राम मेंशन किया, ब्लू वाला पार्ट को, ब्लू वाले को मैंने पार्टनर ए नाम दिया, येलो वाले को मैंने पार्टनर बी नाम दिया। ब्लू वाले को जिसे मैंने पार्टनर ए नाम दिया वो प्रिंसिपल है और बी वाला जो है वो एजेंट है। समझिए आज कौन सा दिन है, आज दिन है ट्यूसडे,
और डे है 10th of Feb 2026। देखिए, मान लीजिए समझा रहे हैं आपको, ज़बरदस्त एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। पार्टनर ए ने, जो ब्लू वाला है, जो आज प्रिंसिपल है, वो कह रहा है, उसने कॉल किया किसको, बी को, मतलब जो एजेंट है उसको कॉल किया कि भाई ऐसा है, ब्लू पार्टनर ए बोल रहा है कॉल करके बी को कि भाई ऐसा है, मैं अपने साले की शादी में कानपुर जा रहा हूँ, तो मेरा जो भी काम होगा तुम देख लेना। क्लियर है? तो ए वाला 10th of Feb 2026 को क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वो ऑर्डर दे रहा है। और बी वाला क्या हो गया, उस दिन एजेंट हो गया। क्लियर? आगे आइए। मान लीजिए 10 दिन के बाद 20th Feb को 2026 को एजेंट बी, जो येलो वाला है, वो कह रहा है भाई आज मेरा बुखार, फीवर बहुत तेज़ है, बुखार बहुत तेज़ है, तो तुम एक काम करो, कल मेरा जो भी काम होगा तुम कर लेना। तो 20th of Feb 2026 को बी पार्टनर क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, उस दिन वो ऑर्डर दे रहा है। क्लियर? तो उसके बिहाफ पर ए सारा काम करेगा, उसकी कॉलिंग पर, उसके बिहाफ पर। उस दिन 20th of Feb 2026 को ए वाला क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा। क्लियर? सबसे मेन टॉपिक, इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट का मतलब ये होता है अगर ये दोनों एक दूसरे के बिहाफ पर, एक दूसरे की, एक दूसरे की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में अगर काम नहीं करते हैं, तो ये पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। चाहे नंबर्स 50 हो, मैक्सिमम मिनिमम 2 हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, सब कुछ हो, ये चीज़ें ना हो तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। क्लियर? तो एक बार फिर से सॉरी बच्चों, आप लोगों को जो मैंने क्लास 11 के लेक्चर को क्लास 12 की टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पर मेंशन कर दिया। ठीक है, वो मैं ये आज अपलोड करके सही कर दे रहा हूँ, और पुराना वाला मैं डिलीट कर दूंगा, जबकि मैंने ऑलरेडी क्लास 11 के ही थंबनेल टैग और डिस्क्रिप्शन पर मेंशन किया हुआ है। क्लियर? थैंक यू।